रमजान का मुकद्दस महीना था। अजमेर की फिजा में इबादत की खुशबू फैली हुई थी। हर तरफ रोजेदार, नमाजी और अल्लाह की याद में डूबे हुए लोग नजर आते थे। उसी शहर के एक कोने में एक बहुत गरीब बूढ़ी अम्मा रहती थीं। वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थीं, शरीर कमजोर था, घर भी कच्चा सा था और खाने पीने का कोई खास इंतजाम नहीं था। मगर एक चीज थी जो उनके पास बहुत बड़ी दौलत थी, अल्लाह पर यकीन और इबादत की लगन। उस बूढ़ी अम्मा की आदत थी कि वो हर साल पूरे 30 रोजे रखती थीं। चाहे कितनी ही गर्मी हो, चाहे घर में खाने को कुछ हो या ना हो, मगर वो रोजा कभी नहीं छोड़ती थीं। सुबह सहरी के वक्त अगर उनके पास खाना नहीं होता तो सिर्फ पानी पीकर सहरी कर लेती थीं। कभी कभी तो सिर्फ नमक का एक कण खाकर रोजा रख लेती थीं, मगर उनके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती थी। नमाज की पाबंदी भी ऐसी कि 5 वक्त की नमाज, साथ ही तहज्जुद भी पढ़ती थीं। पूरी रात अल्लाह से रो रो कर दुआ करती थीं। बूढ़ी अम्मा की एक ख्वाहिश, उन बूढ़ी अम्मा के दिल में एक ही ख्वाहिश थी, काश मैं एक बार ख्वाजा गरीब नवाज की ज़ियारत कर लूं और उनसे दुआ करवा लूं। वो अक्सर लोगों से सुनती थी कि अजमेर में एक ऐसे वली रहते हैं जो गरीबों के सहारे हैं, जिनके दर से कोई खाली नहीं जाता। मगर अम्मा इतनी गरीब थीं कि उनके पास अजमेर जाने का किराया भी नहीं था। हर रात वो दुआ करती, या अल्लाह, अगर मेरी इबादत कबूल है तो मुझे अपने उस नेक बंदे की ज़ियारत नसीब कर दे। एक दिन का अजीब वाकया, रमजान के आखिरी 10 दिन चल रहे थे। एक दिन अम्मा बहुत कमजोर हो गईं। पूरे दिन रोजा रखा था, मगर घर में इफ्तार के लिए कुछ भी नहीं था। मगर उन्होंने सब्र किया और कहा, या अल्लाह, अगर आज भी मुझे सिर्फ पानी से रोजा खोलना पड़े तो भी मैं राजी हूं। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मा ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक शख्स खड़ा है जिसके हाथ में खाना है, रोटी, खजूर और कुछ और चीजें। उसने कहा, अम्मा, ये आपके लिए इफ्तार है। अम्मा हैरान रह गईं। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास इफ्तार नहीं है? वो मुस्कुराया और बोला, जिसके लिए ये लाया हूं उसे सब पता है। अम्मा ने इफ्तार किया और दिल से दुआ दी। अजमेर में क्या हुआ? उसी समय ख्वाजा गरीब नवाज अपने मुरीदों के साथ बैठे थे। अचानक आपने फरमाया, इस शहर में एक ऐसी बूढ़ी औरत है जिसकी इबादत आसमान तक पहुंच रही है। उसके रोजे और नमाज अल्लाह की बारगाह में बहुत मकबूल हैं। मुरीदों ने पूछा, हुजूर, वो कौन है? आपने फरमाया, वो बहुत गरीब है मगर सब्र वाली है। उसने आज भी बिना किसी शिकायत के रोजा रखा है। फिर आपने अपने एक मुरीद से कहा, उसके घर जाओ और उसके लिए इफ्तार लेकर जाओ। कुछ दिनों बाद किसी तरह उस बूढ़ी अम्मा को अजमेर आने का मौका मिल गया। वो कांपते हुए कदमों से अजमेर शरीफ पहुंची। जब वो ख्वाजा गरीब नवाज के सामने पहुंची तो रोने लगी। उन्होंने कहा, हुजूर, मैं बहुत गरीब हूं, मगर हर साल 30 रोजे रखती हूं और सारी नमाज पढ़ती हूं। बस अल्लाह से यही दुआ थी कि एक बार आपकी ज़ियारत हो जाए। ख्वाजा साहब मुस्कुराए और फरमाया, अम्मा, तुम्हारे रोजे और नमाज अल्लाह के यहाँ बहुत कीमती हैं। जिस दिन तुम्हारे पास इफ्तार नहीं था, उसी दिन हमने तुम्हारे लिए खाना भेजा था। अम्मा ये सुनकर रो पड़ी। उन्हें समझ आ गया कि वो शख्स कौन था। इस वाकये से सीख, इस वाकये से हमें कई बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। अल्लाह के यहाँ अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती, नीयत देखी जाती है। सब्र और इबादत करने वाले को अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता। औलियाए अल्लाह गरीबों के सबसे बड़े सहारे होते हैं और यही वजह है कि आज भी दुनिया भर से लोग अजमेर शरीफ आते हैं और ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार से खाली नहीं लौटते।